नमस्कार। एक बिहारी होने के नाते सबसे पहले मैं इन दिनों महागठबंधन के कार्यक्रम में मंच से जिस तरह से देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मांग को लेकर गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर सब कुछ हम सभी बिहारी शर्मिंदा है। और हम ही नहीं शर्मिंदा है बल्कि देश के वे तमाम राष्ट्रवादी लोग शर्मिंदा हैं जो स्त्री शक्ति के सम्मान के कायल हैं। मगर ये दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि सचमुच इन लोगों ने संस्कार खो दिया है। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है, और नहीं तो जिस किसी को संस्कार होता, संस्कृति का ख्याल होता, वो इस बात पर संवेदनगी जाहिर करता और क्षमा याचना करता। मगर मैं समझता हूं कि बिहार की आम जनता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसका दुष्परिणाम महागठबंधन नेताओं को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उस समय चुनाव परिणाम आने के बाद ये महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगे माय गे माय, अरे बाप रे बाप, यही उनके मुंह से आएगा जब बिहार की जनता उनको रिजेक्ट करे। वैसे राहुल गांधी से खेद की अपेक्षा भी हम नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तू तलाक की भाषा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं, जिस पद को पाने के लिए राहुल गांधी दर दर की खाक खाने फिर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अपने जीवन काल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हम ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की जो करतूतें हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर राष्ट्रहित के खिलाफ बात करते हैं, उसको लेकर सचमुच एक पत्रकार जो विश्लेषक है, आप लोगों के ध्यान में आया होगा या नहीं आया होगा, उस आदमी ने बात करते हुए कहा कि अगर इसके गांधी का टाइटल इसके साथ नहीं होता तो ये कहीं छोले बेच रहा होगा। ये मैं ही नहीं कह रहा, उस पत्रकार ने भी कहा है विश्लेषण करते हुए। और मैं समझ चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरा देश का लोग एक बार फिर से उसको सुन ले। मालूम लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हुआ और जो आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो, हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद छोटे भेज रहे होते इंडिया में। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की हरकत राहुल गांधी ने किया है, जिस तरह से बदतमीजी की बात, बदजुबानी की बात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करते हैं, बिहार में हम लोगों की भाषा में ऐसे ही लोगों के लिए टुच्चा शब्द का उपयोग होता है। ये टुच्चागिरी कर रहा है। तो राहुल गांधी का जो बात बदतमीजी और बदजुबानी की बात है,
उसे कोई भी कहेगा कि चुच्चागिरी कर रहा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अपना क्रेज खो दिया है, व्यक्तित्व में जो सम्मान का भाव था वो खत्म हो गया है। और इस विषय के साथ साथ अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। पिछले दिन जो कार्यक्रम हुआ और राहुल गांधी जिस तरह से जातीय गणना से लेकर के और वोट की चोरी की बात उठाते रहे, उस पर तो मैं यही कहता हूं कि राहुल गांधी का जातीय गणना की मांग करना और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का विरोध करना एक बहाना है। हिडन एजेंडा तो बिहार सहित देश में अराजकता फैलाकर भारत को बांग्लादेश बनाना है। ये प्रयास हो रहा है कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जाए। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को घोर प्रतिक्रियावादी और अराजकतावादी नेता मानता हूं, जो राष्ट्र विरोधी एवं सनातन विरोधी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर भारत को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां पिछले दिनों हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए और हजारों हिंदू बहु बेटियों की असमत लूटी गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हुए उस हिंदू नरसंहार पर कांग्रेस, राजद सहित महागठबंधन की सभी पार्टियां चुप्पी साधे रही थी। और ये इसलिए ऐसा है कि उनको राष्ट्रीयता से, भारत माँ के ऐसे कोई सम्मान का भाव नहीं है। और इसीलिए जो माहौल बना है बिहार में, मैं समझता हूं कि लड़ाई सीधी है। इस चुनाव में मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी। मंगल राज बनाम जंगल राज के बीच की लड़ाई होगी, सुशासन बनाम कुशासन के बीच की लड़ाई होगी, सामाजिक समरसता बनाम जातीय उन्माद के बीच की लड़ाई होगी, सदाचार बनाम भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई होगी, विकास बनाम विनाश के बीच की लड़ाई होगी, और सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों के बीच की लड़ाई होगी। ये सीधी लड़ाई होगी और निश्चित रूप से जो माहौल बनेगा उसका परिणाम होगा ये महागठबंधन के राजद और कांग्रेस जैसी पार्टी की हालत 2010 वाली होने वाली है। 2010 बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है 2010 में लालू प्रसाद जी खुद ही नेतृत्व कर रहे थे चुनाव का। उस समय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे, लोजपा के साथ समझौता उनका था। तेजस्वी यादव से बड़े नेता लालू यादव थे और उस समय मात्र 22 सीटें उनको मिली थी। और इतना लोकप्रिय ताकतवर नेता होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं जिता पाए थे। राघोपुर और सोनपुर की दोनों सीटों से उनकी पत्नी चुनाव हारी थी। राहुल गांधी जो आज सो कॉल्ड क्राउड पुलर है, तो क्राउड पुलर है तो देखा था 2010 में हम सब तमाम लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा था, उनकी माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, और ये क्राउन प्रिंस भी पूरे बिहार में आसमान पता देख कर रखे थे। तो कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिलती, 4 सीटें। और इसलिए इस चुनाव में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनको याद आ जाएगा कि हम जो चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाना, चाहते हैं गुंडागर्दी से सरकार में वापस आना, यह असंभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद के एक मंच से पूरा बाल साफ करो का नारा आया। हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया में नारा दिया, पूरा बाल साफ करो। 1990 में के दशक में जो लालू प्रसाद ने फसल काटने की कोशिश किया था जातीय उन्माद का, उसको दोहराने का प्रयास हुआ। मैं राजद के नेताओं से अपील करता हूं कि ऐसे नारों से बाज आए। जो यहाँ के, जिनको भूरा बाल कहते हैं, वो विदेश के रहने वाले नहीं हैं। उनकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी जड़ें आपकी मजबूत हैं। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि जो सनातनियों की एकता है बिहार में, हिंदुओं की जो एकता है बिहार में, उसमें विदेशी ताकतों के इशारे पर, राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर उसमें विभेद करने के लिए इस तरह के नारे दिए गए ताकि उन्माद फैले, अगड़े पिछड़े का झगड़ा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस वोट बैंक की बात करते हैं राजद के लोग, यूनिवर्सिटियों की, सचमुच सनातनी परिवार में सबसे ज्यादा सनातन के लिए कटिबद्ध
और सनातन के लिए समर्पित अगर कोई समुदाय है, समाज है, वो यदुवंशियों का समाज है। यही कारण है कि बहुत कम यदुवंशियों में अंतर विवाह नजर आता है और गैर धार्मिक शादी तो होती ही नहीं है। इतने सनातन के प्रति समर्पित वो समाज है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बरसों से लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर पर मुहर्रम का ताजिया बैठाया जाता है, लेकिन बिहार में किसी यदुवंशी परिवार में ताजिया नहीं बैठाया जाता है। वो इस बात का सबूत है कि यदुवंशी सनातन के प्रति समर्पित समाज है। पिछले दिनों आपको याद है मुहर्रम हुआ, मोतिहारी में एक अजय यादव की हत्या हो गई। जिहादियों ने हत्या की और जो यदुवंशियों के झंडा बरदार अपने को कहते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने निंदा करने दिया। राजद का किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। तो इस बार पता नहीं कौन वोट बैंक मिलेगा न मिलेगा। यदुवंशी तो इनका सफाया करने वाले हैं। यही यदुवंशी इनको राह दिखाने वाले हैं कि आप हमारे नेता नहीं हो। 2010 की पुनरावृत्ति होने वाली है। पिछले दिनों आपने यह भी देखा होगा, शायद आपके नजर में भी आया होगा कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा है कि अब राजद के पास लाठी के साथ साथ कंप्यूटर भी है। ये लाठी की बात करना बिहार के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश है। मगर लोकतंत्र में लाठी और गोली के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लाठी गोली की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि बाजार में लाखों लाठी उपलब्ध है हर किसी के लिए। इसलिए इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि हम गुंडागर्दी का सहारा लेकर जनरल राज की वापसी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मुझे कहना है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और राहुल गांधी ने उस भाषण में कहा कि देश के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सवर्णों का सहयोग नहीं मिलना। सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने देश से झूठ बोला है। अगर सचमुच देश के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति का विकास अपेक्षित नहीं हो पाया है, उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार। लंबे समय तक सत्ता रहने के कारण से नहीं, बल्कि 1953 में काका कालेकर आयोग बना था। उसने 1955 में जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर। उसके बाद लगातार नेहरू जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कोई आयोग नहीं बना। उतना ही नहीं, राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया। मगर मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बीपी मंडल का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था 1980 में। मगर रिपोर्ट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर जब बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया बीपी सिंह की सरकार ने। मगर उसमें भी माननीय राहुल गांधी के पूज्य पिताजी को सहयोग देने के बजाय, जो आज पिछड़ों के वोट लेने के लिए जातीय गणना वोट की बात करते हैं, राजीव गांधी ने साथ नहीं दिया, बल्कि राजीव गांधी ने 90 मिनट तक लोकसभा में मंडल कमीशन को लागू करने के फैसले का विरोध किया। ये सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के पिछड़े वर्ग के लोगों को कि देखो, राहुल गांधी के खानदान का यही चेहरा है। राहुल गांधी के पिछड़ा प्रेम की सच्चाई यही है। और जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है, आपके भी ध्यान में आया होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। न तो नेहरू जी ने कभी बनाया, न ही इंदिरा गांधी ने बनाया, न ही राजीव गांधी ने
किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। लगातार जो बात कर रहे हैं गरीबों के उत्थान का, अनुसूचित जातियों के उत्थान का, पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में अनुसूचित जाति के बीए संगमा थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बने थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। तो ये सच्चाई है जो अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के उपेक्षा का किस तरह से राहुल गांधी के परनाना, दादी और पिताजी ने किया है, ये सबको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने आपको कहा है। धन्यवाद। और कोई सवाल है कि नहीं का तो एक करके पूछ सकते हैं। सर, आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं, आपने निर्णय लिया है, तो क्या तैयारी है उसकी? बिहार बंद महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कर रही है। उसके साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम महिलाएं, बल्कि पूरे बिहार की ऐसी तमाम महिला भाई बहनों का, माँ बहनों का सहयोग उसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम अपील करते हैं वैसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि महिला सम्मान बरकरार रहे और इन लोगों के गाल पर तमाचा लगे, उनसे अपील करते हैं कि वो इस बंद में साथ दें और बंद को सफल बनाएं। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी, एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता महागठबंधन के लगातार वो सड़कों पर रहे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसके बाद एक जो है तस्वीर बदलेगी, खासकर दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को लेकर, और लोग समझ रहे हैं। इसको कैसे लेते हैं आप? ऐसा है, दलित और अति पिछड़े वोट बैंक उनके साथ क्यों जाने वाला? मैंने तो अभी बताया कि कब के हिस्से से हैं राहुल गांधी, कब के हृदय से हैं तेजस्वी यादव। ये बात चूंकि लंबी हो रही थी इसलिए मैंने नहीं कहा। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार बनी थी, चली थी, उस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा अन्याय अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ था, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ था। सवर्णों का तो सिर्फ नाम था, क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा था, इसलिए उसके साथ उतना अन्याय नहीं कर पाए थे जितना उन लोगों के साथ हुआ था। अगर सचमुच बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जितनी भी अपहरण की घटनाएं घटी, जितने भी रेप की घटनाएं घटी, जितने भी चोरी डाके की घटना घटी, मारपीट की घटना घटी, उसमें मुद्दई और मुदाले का नाम देने के साथ साथ उसकी जाति बताया जाए तो सबसे ज्यादा अति पिछड़े वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा व्यवसायी वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग लालू राबड़ी के शासन में प्रताड़ित रहे थे। इसलिए ये मंसूबा उनका जो राहुल गांधी का है कि जातीय गणना की बात हमने कर दी है और उसके कारण सारा वोट हमको मिलने वाला है। जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो राहुल गांधी जी को समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन बम राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी की सच्चाई इस एसआईआर में भी जो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दिया है उससे भी साफ हो गया है। इसमें किसी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं कटा है, इसमें बांग्लादेशी का वोट कटा है, इसमें रोहिंग्या का वोट कटा होगा, इसमें जिनकी मृत्यु हो गई होगी उनका वोट कटा होगा, जो एक नहीं दो जगह पर वोटर हैं उनका वोट कटा होगा, लेकिन किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटा है। इसलिए कोई कैसा उनके पास हाइड्रोजन बम होगा? हाइड्रोजन बम तो यही था कि राहुल गांधी एसआईआर की बात का विरोध कर रहे थे और कर्नाटक का मंत्री कह रहा था कि फालतू की बात कर रहा है राहुल गांधी। इसके लिए तो राहुल गांधी जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, हमने तो देखा था। बांग्लादेश में नरसंहार की बात आपने की, उसके लिए भाजपा ने क्या किया? केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप लोगों ने क्या किया बांग्लादेश में? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी मुस्तैदी से नरसंहार का विरोध किया। प्रधानमंत्री जी ने विरोध दर्ज किया और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो सामान्य संगठन है उन तमाम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया डेमोक्रेटिक ढंग से, जिसका असर हुआ है। यही कारण है कि आज बांग्लादेश में जो भी बचे हैं हिंदू वो सुरक्षित है, उनके साथ कार्रवाई बंद हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।